हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स अगर हम बात करें मार्क्स की तो ये 5 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टाइम टेकिंग टॉपिक भी है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं उसकी सारी पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं और कोई डाउट हो तो फिर वीडियो को रेफर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर है, द फॉलोइंग आर द फ्रॉम ए रैंडम सैंपल ऑफ दिस। हमारे पास एक सैंपल डाटा दे रखा है और उसमें कहता है कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन की पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन हम इसका फाइंड कर लेते हैं, आ जाएगा 5 + 8 + 10 + 7 + 10 एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। इन सबको ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 5 × 8 = 13, 13 × 7 = 20, 20 और 20 40 50 54/6, यानी आ जाएगा 9। तो ये जो 9 आपके पास आया ये आपके पास बन गया पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। इसकी वैल्यू आ गई 9। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको चाहिएगा यहाँ पर सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो xi आपके पास ये सारी xi हैं, इन सभी में से मीन को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके सम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 9 - 4, इसका स्क्वायर करेंगे 8 - 9 10 - 9 7 - 9 10 - 9 14 - 9। तो ये बन गया आपके पास 16 1 1 4 1 एंड 25। देखो 16 ये हो गया, 4 ये हो गया 20 और 20 40 45 और 3 48। तो ये बन गया आपके पास 48। अब आपको चाहिए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास होता है सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n-1। तो ये आपके पास 48 है, n कितना था 6 था, तो 6 - 1 मतलब 5 आ गया, तो 48/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 9.6। अब 9.6 का करना है आपको स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ऑलमोस्ट ही 3.1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ स्क्वायर रूट ऐसे हैं जो आप निकाल सकते हो, कुछ स्क्वायर रूट ऐसे हैं जो आप, अगर आपको स्क्वायर भी याद है ना तो आप इजीली कर सकते हो। अब 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961। तो ये ऑलमोस्ट 961 के बिल्कुल क्लोज है, 9.60 तो है। तो इसका जो आंसर आ गया 3.1। तो ये आ गया इसकी पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम फ्रॉम ए पॉपुलेशन विथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। तो कहता है कि भाई 50 आइटम है आपके पास और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 6 आपको दिया हुआ है इन ए सैंपल मीन ऑफ 32। सैंपल मीन आपको 32 दिया हुआ है। प्रोवाइड ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब 95% के हिसाब से आपको इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे पास, कॉन्फिडेंस लेवल है 95%। तो इसके हिसाब से आपके पास जो z अल्फा बाई 2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.96। अभी जो 95% है इसकी वैल्यू आप याद रखो 1.96, लेकिन इसके अलावा कुछ और अगर देगा 90% 99% तो आपको उसको वैल्यू साथ में मिलेगी। इस वैल्यू दो दो देनी इसकी भी चाहिए, लेकिन 95% ये होता है कि कॉमन होता है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। तो फिर भी आप इसकी वैल्यू याद रखो। अब आप निकालो मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला होता है
जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो जेड अल्फा बाय 2 आपके पास 1.96 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है, और ये आ जाएगा आपके पास एन कितना था 50 माइनस 1, और सॉरी 50 आएगा, 50 माइनस 1 नहीं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 36, 6 निम 54 और 3 57, 6 और 5 11। और जो रूट 50 है तो रूट 50 ऑलमोस्ट 7 ही हो गया। ठीक है, फिर 7 का जो स्क्वायर रूट है वो 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये 58 को बिल्कुल क्लोज है। अगर आप डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो 7.0 समथिंग निकलेगा। तो इसको हम ऑलमोस्ट 7 ही ले लेते हैं यहाँ पर। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, फिर बचेंगे आपके पास 4, 7 6 जा 42, बचेंगे 5, 7 8 जा 56। तो मार्जिन ऑफ एरर आ गया आपके पास 1.68। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे इसकी एग्जैक्ट तो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसको भी आप राउंड ऑफ कर दो, 1.68 को राउंड ऑफ करके वैल्यू ले लो 1.7। तो ये आपका मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है। अब मार्जिन ऑफ एरर की हेल्प से आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास म्यू का, ये होता है सैम्पल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो सैम्पल मीन आपके पास 32 है, तो एक बार वैल्यू को आप माइनस करोगे और एक बार वैल्यू को प्लस करोगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी 10 माइनस 7 3, यहाँ पर 0, 30.3 आ जाएगा। इधर से आ जाएगा आपके पास 33.7। तो जो लोअर लिमिट है वो ये आ जाएगी, अपर लिमिट ये आ जाएगी। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये आ जाएगा 30.3 से 33.7 तक। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू इक्वल्स टू 20 and standard deviation is 4. A sample of size 64 is randomly selected from this population. Find the mean and the standard deviation of the chosen sample. तो देखो यहाँ पर जो आपके पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का मीन आपको दे रखा है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4। अब हमने उसमें एक सैंपल ले लिया, सैंपल साइज हमारे पास है 64, एन की वैल्यू 64 है। ठीक है, म्यू आपके पास 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। तो कह रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चूजन सैंपल, जो सैंपल आपने उसमें से चूज किया उसका मीन क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। यानी यहाँ पर आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मीन होगा इसका सैंपल का वो ऑलमोस्ट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपके पास 4 और ये आ जाएगा आपके पास 64, यानी 4/8 हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटेड एन इंटेलिजेंस टेस्ट टू ऑल इट्स एम्प्लॉय फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. For all the 80,000 employees, the mean score was found to be 75 and the standard deviation is 12. A researcher wishes to study the theory that the top line supervisor of the company are more intelligent than the average. ठीक है, अब जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है इस थ्योरी पर कि जो कंपनी के टॉप लाइन सुपरवाइजर हैं वो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. फॉर दैट ए सैम्पल ऑफ 20 सुपरवाइजर chosen randomly and their mean score is found. To test the theory, what should be the null and alternate hypothesis? तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाइपोथेसिस सेट करने हैं, सॉल्व नहीं पूरा नहीं करना है. तो यहाँ पर अब दो केस हमारे पास बन रहे हैं कि जो रिसर्चर है वो ये देखना चाह रहा है कि जो टॉप लाइन सुपरवाइजर है वो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो ज़्यादा इंटेलिजेंट का मतलब है आपके पास नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई. तो आपको पता है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसके अंदर इक्वल्स टू जरूर आना चाहिए. तो जब ये कह रहा है कि यहाँ पर मोर देन एवरेज, तो मोर देन एवरेज का मतलब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये एवरेज है. तो म्यू की जो वैल्यू है वो आएगी इधर ग्रेटर देन 75. यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो ये हमेशा ऑल्टरनेट में जाएगा. और लेस देन में क्या आ जाएगा, म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 75. यानी जो इस थ्योरी है, इस थ्योरी का जो अपोजिट है वो क्या बनेगा कि जो सुपरवाइजर है उनका जो
उनका जो मीन स्कोर है वो या तो 75 रहेगा या 75 से कम रहेगा। ठीक है, और थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रहा है, रिसर्चर क्या स्टडी करना चाह रहा है कि जो मीन स्कोर है उनका वो एवरेज से ज़्यादा है। तो ज़्यादा यानी सिर्फ यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन का साइन। हमेशा ही ध्यान रखना है कि नल हाइपोथेसिस में इक्वल्स टू वाला साइन आपका आना चाहिए। तो इक्वल्स टू इस केस में आएगा, इस केस में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि द एवरेज हार्ट रेट फॉर द इंडियन इज 72 बीट्स पर मिनट। तो यानी हमारे पास जो ये इंडियंस का डाटा है कि उनकी जो एवरेज हार्ट बीट रहती है वो 72 बीट्स पर मिनट रहती है। टू लोअर देयर हार्ट रेट ए ग्रुप ऑफ 26 पीपल पार्टिसिपेटेड इन एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब हार्ट बीट को लो करने के लिए एक 26 पीपल का जो ग्रुप है तो वो एक एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है। द ग्रुप वॉज टेस्टेड आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद उस ग्रुप का टेस्ट होता है। टू सी इफ द ग्रुप हैड सिग्निफिकेंटली स्लोड देयर हार्ट रेट, ये देखने के लिए कि जो हार्ट रेट है उनका वो कुछ स्लो हुआ है या नहीं हुआ। द एवरेज हार्ट रेट फॉर द ग्रुप वाज 69 बीट्स पर मिनट। तो एवरेज हार्ट रेट जो आता है निकल कर उसका वो आता है 69 बीट्स पर मिनट। तो इस सैंपल का जो हार्ट बीट है वो 69 हो गया विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.5, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 6.5। तो वाज द एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिवली इन लोअरिंग हार्ट रेट। अब जो वो एरोबिक प्रोग्राम है क्या उसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो अब यहाँ पर नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्रोग्राम वो इफेक्टिव है तो वो हार्ट रेट को स्लो करेगा। स्लो करने का मतलब है कि वो 72 बीट से पर मिनट से कम करेगा। तो यानी म्यू की वैल्यू इधर आ जाएगी आपके पास लेस देन 72। लेकिन अगर इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर हार्ट बीट उतनी ही रही या फिर ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं होगा। प्रोग्राम इफेक्टिव तभी होगा जब उसकी हार्ट बीट 72 से कम होगी। तो अब यहाँ पर हम इसकी टी वैल्यू निकालते हैं। तो सैंपल मीन माइनस कंपेयर्ड मीन डिवाइडेड बाय एस, और यहाँ पर क्योंकि ये सैंपल का डाटा आपके पास है तो यहाँ आ जाएगा n-1। तो सैंपल मीन आपके पास है 69, और जिस मीन को आपको कंपेयर करना था 72 से कंपेयर करना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.5, आ जाएगा 26 माइनस 1। तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी शिफ्ट होके, इधर से आ जाएगा ये -3 और ये √25 अपॉन में 6.5, ये बन जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6.5 का 65 कर दो और यहाँ 10 कर दो, तो 5 से कट जाएगा, तो ऊपर आएगा -30 अपॉन में 13। अब 30 से अगर आप 13 को डिवाइड करते हो तो वैल्यू आएगी आपकी -13 दूनी 26, बचेंगे 4, 13 तिया 39, तो -2.3 वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को आप कंपेयर करो जो आपको गिवन वैल्यू है। तो हमने देखा कि भाई इसकी मॉड वैल्यू कंपेयर करते हैं। ठीक है, मॉड वैल्यू ऑफ -2.3 इज ग्रेटर देन 1.711। तो यानी जो मॉड वैल्यू है अगर ये इससे बड़ी आ जाए, जो गिवन वैल्यू है उससे बड़ी आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। ये एक्सेप्ट होने का मतलब है कि जो हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट से कम हो रही है, यानी जो एरोबिक प्रोग्राम है वो इफेक्टिव है। सो एरोबिक प्रोग्राम इज इफेक्टिव। नेक्स्ट में कहता है कि एक फर्टिलाइजर कंपनी पैक्स द बैग लेबल्ड 50 kg एंड क्लेम दैट द मीन मास ऑफ द बैग इज 50 kg। एक फर्टिलाइजर कंपनी है, वो बैग के ऊपर लेबलिंग करती है कि भाई 50 kg का वेट है, और फिर क्लेम भी करती है कि भाई इसके अंदर 50 kg का ही वेट है विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1 kg। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सैंपल का नहीं है, पॉपुलेशन का है, पूरे सारे बैग का है ये। ठीक है, एन इंस्पेक्टर पॉइंट आउट डाउट ऑन इट्स वेट एंड टेस्ट 60 बैग्स। अब एक इंस्पेक्टर जो है वो डाउट करता है और वो 60 बैग का वेट करता है। एज ए रिजल्ट ही फाइंड दैट द मीन मास इज 49.6 kg। तो वो देखता है कि जो मीन मास है इसका 49.6 kg आया है। अब पूछता है इज द इंस्पेक्टर राइट इन हिज सस्पिशियन। तो जो इंस्पेक्टर है उसका जो शक है वो ठीक है कि भाई जो कंपनी क्लेम कर रही है, क्लेम ये फॉल्स कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो पॉपुलेशन का दे रखा है और एन दे रखा है आपको 50। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको
पॉपुलेशन का दिया हुआ है। अब मीन जो है आपके पास सैंपल का वो है 49.6 kg। अब नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा यहाँ पर, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि जो इसका वेट है वो जो ये मार्क कर रहे हैं ना उतना वेट नहीं है। तो उतना वेट नहीं है मतलब उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो म्यू की वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू कितना मार्क कर रहे हैं 50। तो ये 50 से कम या ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो इंस्पेक्टर है वो अपने सस्पिशन में सही होगा कि वो जो मार्क कर रहे हैं ना वो गलत है। और कंपनी के हिसाब से कंपनी कह रही है भाई 50 kg वेट है, हम ठीक है बिल्कुल। तो अब देखना है कि ये ठीक है या फिर ये ठीक है। तो उसके लिए टी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला जो रहेगा ये आ जाएगा S/√n। यहाँ √n क्यों रखा हमने, क्योंकि जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ये पॉपुलेशन का दिया हुआ है। 50 बैग है, उन 50 बैग ही ने, हाँ जो कंपनी कह रही है भाई जितने भी बैग है ना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सैंपल मीन आपके पास 49.6 है। जो मीन आपको कंपेयर करना है वो 50 कंपेयर करना है। यह आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √50। तो इस √50 को ऊपर लेके जाओगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -0.4 और √50 ये आ गया। अब √50 के अगर आप पेयर बनाओगे तो 2 इंटू में 2 नहीं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 5√2। 5 चौक 20 माइनस 0 -2 आ जाएगा। 5 चौक 20 2.0 मतलब 2√2 आ गया। अब √2 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.41, तो यह आ जाएगा -2 2 4 4 जा 8 2 2 1 जा 2, तो इसकी वैल्यू आ रही है -2.82। अब ये देखो ये जो गिवन वैल्यू है उससे कम है, ओ सॉरी ज़्यादा है, -2.82। इसकी जो मॉड वैल्यू है इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। यहाँ पर आने का मतलब है कि जो इंस्पेक्टर है वो ठीक है। देयरफॉर इंस्पेक्टर इज राइट, इंस्पेक्टर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि बल्ब प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री क्लेम दैट इट्स बल्ब हैज ए मीन लाइफ ऑफ 20 मंथ्स। ठीक है, बल्ब की जो मीन लाइफ है वो 20 मंथ्स है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 8 सच बल्ब्स गिव द फॉलोइंग वैल्यू। अब हमारे पास एक सैंपल है 8 बल्ब्स का, तो n तो हो गया 8। अब उसके पास ये डाटा हमारे पास आया उन 8 बल्ब का। टेस्ट द फैक्ट्री क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड गिवन वैल्यू इज दिस। अब ना तो यहाँ पर आपको मीन दे रखा है सैंपल का, ना यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो सैंपल का अगर मीन हम निकालते हैं तो आ जाएगा 24 22 27, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। 20 24 22 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का टोटल करो। 4 और 2 6 7 13, 13 और 8 21, 21 4 25, 25 और 9 34, 34 और 2 36, 36 का 6 हो जाएगा, बचा हमारे पास 3। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और ये 4 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 1 17, तो मीन आ गया आपके पास 22। अब निकालो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला रहता है सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो xi आपके पास ये सारी xi थी, इन सभी में से आप इसको माइनस करके फिर स्क्वायर करोगे, यानी 24 माइनस 22, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, प्लस कहाँ गया 18 में से 22 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो ये बना
4, ये 0 को छोड़ दो, 25, 16 और 4, फिर 4 और 9 डिवाइडेड बाय 7। इन सबको ऐड करो। देखो 16 और 9 25 होते हैं, और 25 ये हो गया 50, तो ये हो गए 50 और 12 ये हो गए 50 और 60 62 हो गया। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 8.9 के आसपास आएगा, क्योंकि 7 9 से 63 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करके भी देखोगे 7 8 56 बचेंगे आपके पास, 6 बचेंगे, 0 लोगे तो राउंड ऑफ करके वैल्यू आपके पास 8.9 ही बनेगी। वैसे तो 8.8 समथिंग आएगी, राउंड ऑफ करके ये वैल्यू आएगी। अब 8.9 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये वाली वैल्यू देखो ऑलमोस्ट 2 के आसपास ही है, सॉरी 3 के आसपास ही है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3 से थोड़ा सा कम मतलब 2.9। तो ऐसे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर हम इसका निकालें भी देखो 8.9 का, तो यहाँ पर इसके हिसाब से करेंगे 2 2 जा 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे, ऊपर से ये उतारेंगे, इसका डबल करेंगे। अब यहाँ पर 9 अगर मैं लेता हूँ तो 9 ने 81, 9 चौक 36 और 8 44, तो 2.9 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालनी है टी वैल्यू। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला है ना, ये सैंपल की हेल्प से निकाला है, लेकिन क्या निकाला है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब यहाँ जब फार्मूला आप लगाओगे तो यहाँ फार्मूला लगेगा √n वाला। अगर आपने यहाँ पर √n रख के निकाला होगा तो यहाँ लगेगा n-1। तो सैंपल मीन हमारे पास आया था कितना? 22। और जो मीन कंपेयर करना है, मीन लाइफ है 20 डिवाइडेड बाय एस कितना आया हमारे पास? 2.9, और यह आ जाएगा √8। इस 8 को ऊपर ले जाएंगे, यह आ जाएगा 2 इंटू में √8 डिवाइडेड बाय 2.9। √8 का मतलब हो गया 2√2, 2 2 जा 4, और √2 की वैल्यू 1.41 होती है, 1.4 आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 14 चौक 56। अब 29 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 56 को, तो 1 पे जाएगा, 16 में से 9 के 7 2 0, 9 पे चला जाएगा, 9 ने 81, 9 दूनी 18 और 8 26, तो यह आ जाएगा 1.9। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 2.36, तो यानी जो 1.9 की जो मॉड वैल्यू है ये छोटी होगी इससे 2.36 से। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ तो हमने नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया नहीं यहाँ पर। तो कंपनी कह रही है कि जो मीन लाइफ है इसकी, कंपनी कह रही है जो मीन लाइफ है वो इसकी 20 है। तो ऑल्टरनेट में क्या होगा? इसकी मीन लाइफ 20 नहीं है। ठीक है, अगर मीन लाइफ इसकी 20 नहीं है तो इसका मतलब कंपनी जो है वो अपने क्लेम में गलत है। अगर हम अच्छा, इसमें नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने कहा कि भाई मीन लाइफ 20 मंथ्स है, तो अगर वो उससे ज़्यादा भी चलता है तो बेटर ही है कंपनी के लिए। तो मीन लाइफ तो फिर भी कंपनी कहेगी भाई 20 तो इसकी है ही है, ज़्यादा चल रहा है तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर खाली इक्वल्स टू मत लो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ले लो। और अगर वो कम चलता है तो कंपनी का क्लेम गलत है, क्योंकि कंपनी का क्लेम हम गलत तभी मानेंगे जब वो 20 से कम चलेगा। अगर वो 20 से ज़्यादा चलेगा तो कंपनी का क्लेम तब भी ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये रिजेक्ट नहीं हुआ, ये रिजेक्ट नहीं हुआ मतलब ये ठीक है। ये ठीक होने का मतलब है कि जो कंपनी का क्लेम है वो सही है। देयरफॉर क्लेम ऑफ कंपनी इज राइट। नेक्स्ट में कहता है कि द मीन वीकली सेल ऑफ ए 4-व्हीलर वर 50 यूनिट पर एजेंसी इन 20 एजेंसीज। ठीक है, 20 एजेंसीज के अंदर देखा कि जो मीन वीकली सेल है ना कंपनी के 4-व्हीलर की वो 50 यूनिट है। आफ्टर एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द मीन वीकली सेल इंक्रीज टू 55 यूनिट पर एजेंसी। अब जो हमने उसको कुछ एडवर्टीजमेंट किया, तो एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो सेल है
वो 55 यूनिट पर एजेंसी होगी। जो पहले थी 50 यूनिट, अब होगी 55 यूनिट पर एजेंसी विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया उसका 10। टेस्ट वेदर द एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज सक्सेसफुल। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर एन आपके पास 20 है, कि आपने आपने 20 जो एजेंसीज है ना उनका आपने सर्वे करना है, उसी का एडवर्टीजमेंट करना है। तो उसके बाद आपने देखा कि भाई जो सैंपल मीन है वो आपका 55 हो गया, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आपका 10 हो गया। अब ये वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन का है, क्योंकि जो 20 एजेंसी है तब भी 20 एजेंसी थी, अब भी 20 एजेंसी है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ये पॉपुलेशन का मानेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब एडवर्टीजमेंट कैंपेन होने के बाद अगर सेल हमारी बढ़ेगी तभी सक्सेसफुल होगा कैंपेन, अगर कम हो गई सेल या उतनी ही रही सेल तो फिर जो कैंपेन है हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इक्वल्स टू का साइन आ रहा है कहाँ पर, कि जब हमारी जो सेल है अगर वो 50 या उससे कम ही रहती है, 50 भी रहे तो भी यही, और उससे कम हो जाएगी तो भी यही। सक्सेसफुल तब होगा जब सेल हमारी बढ़कर, कुछ भी हो लेकिन इससे बढ़ जानी चाहिए, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है हमारा वो सक्सेसफुल है। ठीक, अब यहाँ पर टी वैल्यू निकालते, तो सैंपल मीन माइनस कंपेयर्ड मीन डिवाइडेड बाय एस, यहाँ पर लेना है रूट एन। रूट एन क्यों लेना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 एजेंसी का ही है, पहले भी 20 है अब भी 20 है। तो सैंपल मीन आपको 55 मिल गया, ये 50 आ गया, एस आपके पास 10 है और ये रूट 20 है। तो 55 माइनस 50 5 आ गया अपॉन में 10, ये रूट 20 ऊपर आ जाएगा। तो रूट 20 का मतलब हो गया 5 रूट 2 ना, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 रूट 5। इससे कैंसिल, तो रूट 5 का जो स्क्वायर रूट होता है ये हो जाएगा 2.23। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है 1.729। तो यहाँ पर जो आपके पास टी वैल्यू आ रही है इसकी जो मॉड वैल्यू है ये इससे बड़ी है। इससे बड़ी होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हो गया रिजेक्ट। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आने का मतलब है कि मीन सेल हमारी बढ़ गई, मीन सेल बढ़ गई तो मतलब एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अब हमारे पास 2 सैंपल टेस्ट का क्वेश्चन है, और 2 सैंपल टेस्ट के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है द मीन IQ ऑफ ए ग्रुप ऑफ 18 स्टूडेंट फ्रॉम वन एरिया ऑफ ए सिटी वाज फाउंड टू बी 95। कि एक ग्रुप है आपके पास 18 स्टूडेंट का और उसका जो मीन आपको दे रखा है वो 95 दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इसका 10। वाइल द मीन IQ ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट, दूसरा जो ग्रुप है 12 स्टूडेंट का ग्रुप है और उसका जो मीन है हमारे पास वो है 100 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द IQ ऑफ द टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमें यहाँ पर अब चेक करना है कि जो दोनों का IQ लेवल है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस में लेते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और ऑल्टरनेट में लेंगे कि दोनों के IQ लेवल में डिफरेंस है, यानी वो बराबर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये जो डाटा आपको दे रखा है इस डाटा की हेल्प से कंबाइंड एस निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है N1 माइनस 1 इंटू में S1 स्क्वायर, N2 माइनस 1 इंटू में S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2 माइनस 2। तो N1 आपके पास है यहाँ पर 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। S1 है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस N2 माइनस 1 11 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 18 प्लस में 12 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1700 प्लस 11 चौक 44, 11 छिक 66 और 4 70,
तो यहाँ जाएगा 10, 18 और 10, 28। तो एस हमारा बना 4 0 7 7 14 और नीचे आ गया 28। 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 से इसको काट के देखें कटेगा क्या। 7 अटे 56, 7 छिक 42, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ आएगी वैल्यू। देखो 7 से काटेंगे तो 7 अटे 56, तो ये ऑलमोस्ट 7 6 42 हो रहा है। तो आप इसको 85.9 ले लो। और इसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, तो 85.9 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 9 ने 81, 5 में से 1 4, 90। इसका डबल करेंगे तो ये चला जाएगा 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, तो 9.2। तो ये आपके पास इसका एस आ गया 9.2। ठीक है, अब आप जो टी वैल्यू है उसका फार्मूला लगाओ, तो ये होता है x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2। तो x1 आपके पास है 95 माइनस 100, s की वैल्यू 9.2 आ गई, इधर से आ जाएगा 1/18 प्लस में 1/12। तो ऊपर माइनस करोगे -5, नीचे 9.2, और इसका एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा। 18 दूनी 36, 12 3 36, तो 36 का बाहर निकाल लेना 6, ये हो जाएगा √5/6। इस 6 को ऊपर शिफ्ट कर दो तो t की वैल्यू होगी -5 इंटू में 6, 9.2 और √5। अभी √5 नीचे आ रहा है, तो ये √5 और ये 5 को दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो √5 ऊपर रह जाएगा, तो रूट को ऊपर ले जाओगे तो बेटर रहेगा। तो -√5 इंटू में 6 अपॉन में 9.2। अब √5 की जो वैल्यू होती है -2.23 पीछे हमने निकाली थी, डिवाइडेड बाय 9.2। इसको मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ ताकि दोनों डेसिमल हमारे कट जाए। इसको काट लो आप 2 से, 2 चौक 8, 2 छिक 12, और तो ये कटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 460। तो 669 को आप डिवाइड कर लो 460 से, 669 को डिवाइड कर लेते हैं 460 से, तो 1 पे गया 9 0 2। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, तो ये चला जाएगा आपका 4 6 24, 4 चौक 16, 2 18, लगभग 4 पे चला जाएगा, तो ये आ रहा है -1.4। अब ये जो वैल्यू है इस गिवन वैल्यू से छोटी है, जिसकी मोड वैल्यू आएगी -1.4 की मोड वैल्यू इससे छोटी रहेगी। छोटी होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये रिजेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो उनका आईक्यू लेवल है दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे नो, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी आपको ऐसे ही एक ग्रुप दे रखा है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट ट्रीटेड विद द मेडिसिन ए। तो आपके पास जो सैंपल है वो दे रखा है 5, ठीक है, और यहाँ पर अब मीन नहीं दे रखा, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका मीन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा फार्मूला लगाएंगे हम इसमें। मीन इसका आ जाएगा 10 + 8 + 12 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5। 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 8।
ठीक है। N2 कितना है, 7 पेशेंट है, इसका मीन निकालेंगे तो 14 प्लस में 12 प्लस में 8 प्लस में 10 6 2 एंड 11 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर देखो 11 ये हो गया, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 10 29 और 8 37, 37 2 39, 10 49, 49 और 4 53 और 10 63, यानी जो इसका मीन है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9। तो अब इन दोनों का हम कंबाइंड एस निकालेंगे। अब हमें ये नहीं करना कि हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालें, इसका अलग निकालें और फिर बाद में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कंबाइंड एस निकाल दें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस का फार्मूला दूसरा यूज़ करते हैं। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आएगा सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर और सिग्मा वाई आई माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, वाई मतलब यहाँ पर ये सेकंड वाला ले लिया, आप इसको यहाँ पर इसको वाई से डिनोट कर दो या इसको यहाँ पर x2 से डिनोट कर दो। डिवाइडेड बाय n1 प्लस में n2 माइनस 2। ठीक है, ये x1 है। तो पहले वाला जो डाटा है उसकी ऑब्जर्वेशन सारी ये है, इन सभी में से मीन को माइनस करके फिर स्क्वायर करना है। तो 10 माइनस 8 करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 8 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऐसे यहाँ पर करो, 14 माइनस 9 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 9 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1, उसका स्क्वायर भी 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 माइनस 9 7, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय n1 कितना है आपके पास 5 प्लस में 7 माइनस 2। इसका टोटल करते हैं, टोटल में देखो 49 ये हो गया और 1 ये हो गया, 50 ये हो गया, 50 और उसके अलावा ये वाला 16 ले लो आप और ये 9 ले लो, 25 और 25 ये 50 हो गया। तो 100 तो आपका ये हो गया, 100 के बाद 20 ये हो गया, 24 24 25 25 और 4 ये हो गया 29, 29 और 9 38, यानी 138 आ गया ये डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 13.8। अब 13.8 का करना है आपको स्क्वायर रूट, तो 3 से करते, इसका डबल कर लो, ये चला जाएगा 7, 7 पे करेंगे 7 7 49, 7 से 42 और 4 46, तो 3.7 आ गया। तो ये बन गया इसका एस। अब निकालो यहाँ पर पहले नल हाइपोथेसिस अगर हम बनाते हैं तो ये क्या कह रहा है कि कमेंट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस विद 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यानी दोनों का एज्यूम्ड वैल्यू कंपेयर्ड वैल्यू सेम है और यहाँ पर डिफरेंट है, इसी के हिसाब से बनाना है। तो टी वैल्यू अगर आप इसकी निकालोगे तो फार्मूला वही रहेगा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय s 1 बाय n1 प्लस में 1 बाय n2। तो पहला मीन आया था 8, दूसरा आया 9, s आ गया हमारे पास 3.7, 1 बाय 5 और 1 बाय 7, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 3.7, ये हो जाएगा 7 5 12 अपॉन में 35। तो ये इसका जो पॉइंट है हटाओगे तो ये -10 हो जाएगा अपॉन में 37, ये 35 ऊपर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा √35 अपॉन में 12। तो ये 12 दिए 36, यानी 2.9 मान के चलो, 2.9 जाएगा ये। अब 2.9 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 2.9 का स्क्वायर रूट करते हैं,
से करते हैं, 9 में 81, 9 दूनी 18, 8 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 17 का स्कोर होता है 289, तो ये उसके आसपास ही आ रहा है ना, तो 7 पे करते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 यानी 1.7। तो ये हो जाएगा 17/37। तो 17 को अगर आप डिवाइड करते हो 37 से, 6 5 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, इससे भी ज़्यादा हो रहा है। 4 से करते हैं, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 गए 2, अब चला जाएगा ये 9 7 63, 9 3 18 और 8 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करते हैं तो 8 7 56, 8 3 24 और 5, 8 से भी ज़्यादा हो रहा है। 7 7 49, 7 3 21, 6 7 42, 6 3 18, 4 22, लगभग ये राउंड ऑफ करके 6 पे जाएगा, वैसे तो 5 पर जाएगा पर राउंड ऑफ करके 6 पर आ जाएगा, तो आ जाएगा -0.46। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 1.812, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो वैल्यू है इससे कम आ रही है, तो कम आने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। अभी रिजेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जो सीरीज़ है उससे कुछ हेल्प मिल रही होगी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, और एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप शेयर करें ताकि सभी इसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।